महाराष्ट्र में बीजेपी ने सबको चौंका दिया है, लेकिन इसी बीच में महाविकास अघाड़ी में इस तरीके की खलबली मची है कि अब महाविकास अघाड़ी टूटने वाला है। जी हाँ, और इस बात के संकेत साफ तौर पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं महायुति की। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव हुए। 288 सीटों पर नगर पंचायत और नगर परिषदों में चुनाव हुए। इस दौरान 288 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जी हाँ, दरअसल महायुति जिसमें बीजेपी ने 117 सीटों पर जीत हासिल की। वैसे आपको यहां पर बता दें कि 207 सीटों पर महायुति ने जीत हासिल की है, जिसमें बीजेपी ने 117 सीटें, तो वहीं एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट इसमें 53 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं अजित पवार की पार्टी है एनसीपी, उनकी पार्टी ने यहाँ पर 37 सीटों पर जीत हासिल की है। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि महायुति ने एक प्रचंड जीत नगरीय निकाय चुनाव में हासिल कर ली है। अब इसे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये तो सेमीफाइनल है, यानी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आगे बीएमसी का चुनाव होने वाला है, यानी कि बृहन मुंबई नगर निगम महानगर निगम चुनाव। और इस दौरान जब 29 नगर निगमों में चुनाव होगा तो उस दौरान पता चलेगा कि किसकी सबसे बड़ी जीत हुई है। लेकिन सेमीफाइनल में तो महायुति ने कमाल ही कर दिया है। फिलहाल अगर बात करें महाविकास अघाड़ी की, जिसमें कांग्रेस पार्टी आती है, कांग्रेस पार्टी केवल 28 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो वहीं पर उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट, इस दौरान उद्धव ठाकरे की पार्टी सिर्फ और सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। वहीं शरद पवार की एनसीपी, अब शरद पवार की पार्टी ने सिर्फ 7 सीटों पर ही जीत हासिल की। और उसके बाद अब साफ तौर पर यह सेमीफाइनल में नजर आ रहा है कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी की गाड़ी अब अटक गई है। लेकिन सवाल ये है कि जब बीएमसी का चुनाव 15 जनवरी को होगा तो क्या ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे देश की नजर बीएमसी के चुनाव में है, यानी कि जो 29 नगर निगम है जहां पर महाराष्ट्र में 15 जनवरी को चुनाव होना है, अब उसी दौरान मुंबई पर सबका फोकस है। तो सवाल यह है कि अगर वाकई में ये निकाय चुनाव सेमीफाइनल है तो क्या फाइनल का रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही होगा? नहीं। दरअसल वो क्यों, ये भी इस पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अ, शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे के नेता है जिनका नाम है संजय राउत, सांसद है। इनका एक बयान सामने आया जिस तरीके से 288 सीटों पर निकाय चुनाव हुए और 207 सीटों पर महायुति की जीत हुई। इस दौरान उनकी बौखलाहट साफ तौर पर संजय राउत की नजर आने लगी। संजय राउत ने यह कहा कि निकाय चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया गया है, पैसों की बारिश हुई है और लोगों को भी पैसे लेने में और वोट देने में मजा आ रहा है। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने ये कहा कि एक तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, पैसों की तरह पानी पानी की तरह पैसों को बहाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात की, उन्होंने इशारा किया कि जो ठाकरे बंधु हैं यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये दोनों साथ में आने वाले समय में बीएमसी का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके संकेत कैसे मिले और कैसे कांग्रेस को साइडलाइन यहां पर किया जा रहा है, बात आज इस पर भी करेंगे। तो देखिए, निकाय चुनाव यानी कि पंचायत चुनाव और नगर परिषद चुनाव का क्या रिजल्ट रहा, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन अब सबकी नजरें हैं बृहन मुंबई महानगर निगम चुनाव पर। जी हाँ, आपको बता दें कि सबकी नजरें क्यों हैं, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा बीएमसी का चुनाव कहा जाता है, सबसे बड़ी बीएमसी। यानी कि आपको ये बता दें कि 2025-26 में जब मुंबई के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया था वो 74,000 करोड़ था, जो कि एशिया की सबसे बड़ी बृहन मुंबई महानगर निगम को कहा जाता है। और इसी के चलते इस पर सबकी नजर रहती है। और अब ऐसे में सबकी नजर इस पर मुंबई पर है कि आखिर कौन जीतेगा मुंबई, यानी कि मुंबई का बादशाह कौन बनेगा। अब इसी को लेकर तमाम जो षड्यंत्र है या साजिश है या फिर तमाम जो गठजोड़ की यहाँ पर बात कही जा रही है, उसी को लेकर पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन आपको बता दें कि मुंबई में
यानी कि अगर बीएमसी के चुनाव की बात करें तो 2017 के बाद में यहाँ पर उद्धव ठाकरे का लगातार दबदबा रहा है। 2027 में बीएमसी के चुनाव होने थे लेकिन नहीं हो पाए, इसलिए अब 2000 माफ कीजिएगा 2022 में ये चुनाव होने थे बीएमसी के, लेकिन वो चुनाव नहीं हो पाए। अब 2025-26 में ये चुनाव होने जा रहे हैं, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या जो गठबंधन हमें देखने को मिला था महायुति में, महाविकास अघाड़ी में, क्या वही गठबंधन बीएमसी के चुनाव में भी नजर आएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि निकाय चुनाव में एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ साथ में चुनाव लड़े, लेकिन इस दौरान दोनों ही पार्टी एक दूसरे से कई ऐसी सीटें हैं जिस पर एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के खिलाफ लड़ती नजर आई। लेकिन इससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मुकाबला और काफी दिलचस्प हो गया और मजबूत नजर आया। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो क्या बीएमसी का चुनाव ये सभी पार्टियां एक साथ लड़ने वाली, यानी कि महायुति और महाविकास अघाड़ी, ये दल जो है इसमें ये सब साथ में चुनाव लड़ेंगे या एक दूसरे के खिलाफ? अब इस रणनीति पर बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ में बीएमसी का चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि अब तक अगर हम बात करें तो अजित पवार एनसीपी के जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है बीएमसी के चुनाव को लेकर। लेकिन दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस ने खुद को अलग कर दिया है, कांग्रेस एकला चलोरे की नीति पर है, यानी कि महाविकास अघाड़ी में से टूट नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अब अलग हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम बीएमसी का चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी किसी के भी साथ में गठबंधन करती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, यानी कि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये दोनों गठबंधन कर सकती है। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से ठाकरे ब्रदर्स एक साथ नजर आए थे और इसी बीच में ये कहा जा रहा था कि बीएमसी का चुनाव दोनों साथ में लड़ सकते हैं और इसी का संकेत यहाँ पर संजय राउत देते नजर आए। हालांकि निकाय चुनाव में जो हार मिली उससे बौखलाए तो जरूर थे, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये इशारा भी कर दिया कि ठाकरे ब्रदर्स साथ में बीएमसी का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि दोनों के बीच में हाल ही में लंबी बैठक हुई और उसके बाद में अब ये कहा जा रहा है कि दोनों साथ में बीएमसी का चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें शरद पवार की, तो शरद पवार का अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं है, यानी कि महायुति में एनसीपी अजित पवार और महाविकास अघाड़ी में एनसीपी शरद पवार, दोनों का स्टैंड अब तक क्लियर नहीं है कि ये गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर अलग अलग चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन वहीं पर हम अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है और कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर ये कह रही है कि वो इस बार बीएमसी में किसी के भी साथ में गठबंधन नहीं करने वाली, बल्कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इससे पहले हम महाराष्ट्र चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो इस दौरान महाविकास अघाड़ी को एक करारी हार मिली थी और महायुति को एक प्रचंड जीत। अब इसके बाद में क्या ऐसी ही स्थिति बीएमसी के चुनाव में भी देखने को मिलेगी? क्योंकि बीएमसी का चुनाव की अगर बात करें तो इसका कंपेयर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव से भी किया जाता है, यानी कि जिस तरीके से किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होते, देश में लोकसभा चुनाव होते, ठीक वैसी ही चर्चा बीएमसी के चुनाव की भी होती है। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि बीएमसी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है तमाम पार्टियों के लिए। लेकिन सवाल ये कि महायुति इस पर जीत कैसे हासिल कर सकती है, क्योंकि 2017 से ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार यहाँ पर चुनाव जीत रही है। अब ऐसे में कितना मुश्किल होगा, तो इसका जवाब कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में मिल चुका है, यानी कि निकाय चुनाव में। जब निकाय चुनाव हुए और उसका रिजल्ट सामने आया तो उसने सभी को चौंका दिया। इससे साफ है कि पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत। दूसरी बात यह है कि निकाय चुनाव में एक बड़ी जीत महायुति की हुई है, जिसको सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। अब फाइनल होने वाला है बीएमसी का चुनाव। क्या इसमें भी महायुति की एक बड़ी जीत होती है या नहीं होती है, इसका इंतजार सभी को रहेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की जो रणनीति है अलग चुनाव लड़ने की, क्या ये कांग्रेस के लिए कारगर साबित होगी? हालांकि अगर महाविकास अघाड़ी में जितने भी दल है उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर, यानी कि 28 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई थी। लेकिन क्या
बीएमसी का चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने तो अपने मुद्दे भी बता दिए कि किस तरीके से वो जनहित के मुद्दे हैं जिसे अपनी सरकार बनने पर सॉल्व करती हुई नजर आएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी वैसी जीत हासिल कर पाएगी जैसी वो एक्सपेक्ट कर रही है, जैसी वो उम्मीद कर रही है? क्योंकि एक और ठाकरे ब्रदर्स यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों बीएमसी का चुनाव साथ में लड़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है, यानी कि ऐसी संभावना जताई जा रही है। उस पर से भी पर्दा ज्वलते ही हट जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ साथ में नजर आ रही है बीएमसी के चुनाव को लेकर। तो महागठबंधन की अगर बात करें, जैसे कि महायुति और उसके साथ ही महाविकास अघाड़ी, दोनों में फूट तो नजर आ रही है क्योंकि किसी का भी स्टैंड उस तरीके से क्लियर नहीं है बीएमसी के चुनाव को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है और कौन सी पार्टी नहीं, इसका इंतजार सभी को रहेगा। लेकिन फिलहाल क्या महाविकास अघाड़ी के जितने भी दल हैं, कांग्रेस पार्टी हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो या फिर शरद पवार का गुट हो एनसीपी, क्या ये वही रोना रोएंगे जो कि निकाय चुनाव में रो रहे हैं? क्योंकि निकाय चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा है महाविकास अघाड़ी को और महाराष्ट्र चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। तो क्या ठीक ऐसी ही स्थिति अगर बीएमसी में देखने को मिली तो इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? क्योंकि संजय राउत साफ तौर पर कह चुके हैं कि इन लोगों ने ईवीएम मशीन भी खरीद ली, उसके साथ ही पैसों को पानी की तरह बहाया है। तो क्या ऐसा ही रटा रटाया जवाब बीएमसी के चुनाव में भी देते नजर आएंगे संजय राउत? इस पर भी एक बड़ी कहीं ना कहीं एक स्थिति सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीएमसी में जो मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है, वो जो दावपेच कांग्रेस पार्टी चल रही है अकेले चुनाव लड़ने की, या ठाकरे ब्रदर्स एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने की बात कही जा रही है, क्या ये जो दावपेच है वो बीएमसी के चुनाव में काम आएगा या नहीं, इसका इंतजार तो सभी को रहेगा। फिलहाल नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ